डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स एक तरह से आपके पाइथन्स के जो वैल्यूज होते हैं उसको स्टोर करने के लिए, जैसे कि जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं तो उसका टाइप डिक्लेयर यहाँ पे नहीं किया जाता, कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं होता डेटा टाइप डिक्लेयर करने का, लेकिन हम उसको एक कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं कि कौन सा डेटा कितने तरह के होते हैं, इसमें डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं और उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पाइथन में तो उसके लिए कोई स्पेशल कीवर्ड नहीं होता वेरिएबल डिक्लेयर करने। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें वैल्यू जब असाइन करते हैं तभी जाकर के वो डिफाइन करता है कि वो स्ट्रिंग टाइप है या आपका इंटीजर टाइप है। जैसे कि हम किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर हम असाइन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 स्टोर किया, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लिखें प्रिंट टाइप ऑफ गेट करें टाइप ऑफ ए, तो हमको क्या मिलेगा वैल्यू? इंटीजर टाइप। क्लास का मतलब होता है कि किस कैटेगरी का ये टाइप है, डेटा टाइप है, तो इंटीजर टाइप है ये, ठीक, न्यूमेरिक टाइप। देन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.6 या 5.5, तो क्या है, किस टाइप का मुझे मिलेगा? वो फ्लोट टाइप का, ठीक। तो इसका टाइप क्या है? फ्लोट है। तो जिस तरह की वैल्यूज होगी वो उस तरह का वो वैल्यू असाइन करेगा। वही वेरिएबल किसी और वैल्यू को भी असाइन कर सकता है, जैसे कि 5 है, मैंने 7.8 असाइन किया इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू। फिर इसको गेट करके अगर हम प्रिंट करें तो ये किस तरह की वैल्यू गेट कर रहा है? फ्लोट है। देन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ उसी वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे टाइप की वैल्यू असाइन करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो अब इसका टाइप टाइप अगर हम गेट करें तो क्या मुझे मिलेगा? स्ट्रिंग टाइप, एसटीआर, ठीक। फिर सेम एज अगर मैं इक्वल करके सिंगल कोट के अंदर कोई वैल्यू डालूं हेलो, तो क्या आउटपुट मिलेगा? मिलेगा देन के अंदर ही आपकी स्ट्रिंग वैल्यू होती है। एक चीज और कि अगर हम किसी भी वेरिएबल में हम क्या मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं? हाँ, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग विदाउट स्लैश एन भी स्टोर कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पे 3 लाइन डिफाइन किया और मैंने लिख दिया हेलो। एंड यहाँ पे लास्ट में अ, ये 3 डबल कोटेशन क्लोज कर दिया मैंने। ओके। और मैं अगर प्रिंट करूं तब भी क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप को ही डिनोट करेगा, ठीक, टाइप ए। और यहाँ पे उसको प्रिंट भी कर लें कि इसकी वैल्यू कैसे प्रिंट हो रही है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी करता हूँ। तो रन करते हैं तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? टाइप इज ए स्ट्रिंग, और ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी। तो जब भी किसी भी 3 डबल कोटेशन के अंदर हम कोई वैल्यू रखते हैं तो वो मल्टी लाइन अपने आप जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो जितने इंटर प्रेस कर रहे हैं वो उतने लाइंस वहां पे अटैच कर ले, ठीक, डायरेक्टली एक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट जिसमें हम जैसे लिखेंगे वैसे आपका ऑटोमेटिक न्यू लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए 3 डबल कोटेशन के अंदर रैप करना होगा उस लाइन को, ठीक। तो जरूरी नहीं है 3 डबल कोटेशन आप करो, आप क्या कर सकते हो? 3 सिंगल कोटेशन का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि सिंगल कोटेशन भी आप यूज कर सकते हो उसके साथ साथ। तो मैं यहाँ पे 3 सिंगल कोटेशन स्टार्ट एंड 3 सिंगल कोटेशन क्लोज ऐसे कर सकता हूँ, ठीक। तब भी मुझे वही आउटपुट मिलेगा, ठीक। तो ये था हमारा स्ट्रिंग वैल्यू कैसे हम डिफाइन करते हैं। देन अगर किसी उसी वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके मैंने लिख दिया ट्रू, तो एक इस टाइप की वैल्यू है। अगर मैं गेट करूँ तो बूलियन, ये आपको बुलियन आउटपुट देगा, ठीक। बुलियन का मतलब इसको बुलियन टाइप बोलते हैं, बुल, ठीक। तो ये बुलियन का मतलब यस या नो या ट्रू और फॉल्स डिफाइन करता है कि अगर मैं फॉल्स रखूं तब भी वो बुलियन होगा, ठीक, और ट्रू रखूं तो दो ही वैल्यू होते हैं बुलियन के, ट्रू और फॉल्स। देन अब उसके बाद और भी टाइप्स होते हैं जो वहां पे हम डिस्कस करेंगे आगे अभी चल करके। तो टाइप क्या होता है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम वैल्यू डालते हैं तो वो उसकी टाइप चेंज हो जाती है उस कंटेनर की, ठीक है। तो टाइप क्या होता है? एक तरह से डायनेमिक टाइप होता है इस वेरिएबल की, कि एक वेरिएबल में हम किसी भी तरह की वैल्यूज को हम स्टोर करते चले जा सकते हैं एट अ रन टाइम। नेक्स्ट, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? हमको पहले ये समझना होगा नंबर क्या होता है, नंबर, लिटरल, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स टाइप में जैसे टपल्स हो गए, सेट हो गया,
हो गया डिक्शनरी, ये हमको समझना है। सबसे पहले हम आते हैं नंबर्स की बात। तो नंबर में हमने क्या डिफाइन किया, एक नॉर्मल एंड लॉन्ग जो वैल्यू होती है, फ्लोट्स 16 डिजिट प्रिसीजन स्टोर कर सकता है। इसमें जितने भी टाइप्स हैं वो प्रिमिटिव नहीं होते। जैसे कि हम दूसरे लैंग्वेज की बात करें, जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा की, तो उसमें प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं जिसमें कोई फंक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक। लेकिन इसमें जितने भी टाइप्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं, ठीक। इसको हम कर सके नंबर ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक। तो हम जावा के किसी भी टाइप्स को, वेरिएबल्स को या क्लासेस को, किसी चीज को भी हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। पाइथन इज ए कह सके प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि उसकी टाइप भी क्या होती है, ऑब्जेक्ट टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर नॉर्मल और लॉन्ग हम समझेंगे, ठीक है। फ्लोट्स क्या होते हैं, 16 डिजिट प्रिसीजन के होते हैं। देन अदर न्यूमेरिक टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इसको बोल सकते हैं, ऑक्टल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब होते हैं। ऑपरेटर्स एंड फंक्शंस फॉर नंबर्स विल वर्क ऑन ऑल द अबव, ठीक। तो ऑपरेटर्स भी आप यूज कर सकते हो, ऑपरेटर भी एक टाइप्स होते हैं, देन फंक्शन भी एक डेटा टाइप का कर सके एग्जांपल हो सकता है, क्लास भी एक डेटा टाइप का एग्जांपल है, ठीक। अब आते हैं नंबर्स को कैसे असाइन करते हैं। तो नंबर्स को देखिए यहाँ पे कि हम अगर किसी नंबर्स को असाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम एक सिंगल नंबर को भी असाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। अगर मैं चाहता हूं कि इसमें आपके ये तीनों नंबर्स डिफाइन किए जा रहे हैं, कि एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज आप एक डिफाइन कर, जैसे कि मान लो हमको एक ही मल्टीपल वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन करना हो तो कैसे होगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने 3 वेरिएबल बनाए, जैसे ये डिफाइन कर देता हूँ, आगे चलते हैं। तो यहाँ जब प्रिंट करें तो ये सिंगल वेरिएबल में सिंगल ही वैल्यू है, ठीक। यहाँ पे अगर हम प्रिंट कर दें ये, तो ये तो सिंगल वेरिएबल डिक्लेरेशन और प्रिंटिंग, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल वेरिएबल मैंने बनाया, एक्स वाई जेड या ए बी सी, तो उसमें एक ही वैल्यू मुझे असाइन करना हो तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कि सब में एक ही वैल्यू चाहिए। तो ये अभी फिलहाल के लिए इसमें क्या है, ए में कुछ नहीं गया, बी में कुछ नहीं गया, सी में कुछ नहीं गया, सी में 5 गया, ठीक। लेकिन मुझे एक ही वैल्यू सब में डालना है, तो क्या करूंगा मैं ऐसे, ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल 5, मतलब सब में आपको क्या असाइन करना है, 5। अब यहाँ पे प्रिंट करके चेक कर सकते हो कि ए के अंदर क्या गया, बी के अंदर एंड सी के अंदर क्या गया। तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, 5 5 5। तीनों में क्या, एक साथ हमने एक लाइन में हमने तीनों में असाइन कर लिया 5 वैल्यू, ठीक है। अगर मल्टीपल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू असाइन करना हो तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। Then, अब क्या होता है कि हमको सेपरेट वैल्यू चाहिए, अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ए के अंदर कुछ और वैल्यू मैंने डाल दिया, फिर बी कॉमा, फिर बी के अंदर मैंने कुछ और वैल्यू डिफाइन कर लिया यहाँ पे 9, फिर मैंने सी के अंदर कुछ और वैल्यू यहाँ पे असाइन कर लिया 2, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, सेपरेट इनिशियलाइजेशन चाहिए, ठीक। और ये क्या था, हम एक ही वैल्यू सब में असाइन कर रहे हैं, इसमें सेपरेट इनिशियलाइजेशन किया सबका अलग। तो इस तरीके से सबका ये अलग अलग हमको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या आ रहा, इनवैलिड सिंटेक्स में भी मीट इक्वल इक्वल, एक मिनट, सॉरी, इस तरीके से डिफाइन करने, ऐसे आपको डिफाइन करना है, ए बी एंड, हाँ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी, तो 2 7 एंड 9, ठीक। तो जैसे ही आपका 2 किस में जाएगा, ए में जाएगा, बी में क्या जाएगा, 7 जाएगा, और सी में क्या जाएगा, 9 जाएगा। इस तरीके से डिफाइन करोगे, ठीक। क्लियर। तो ये तरीका होता है कि मल्टीपल वेरिएबल में सेपरेट इनिशियलाइजेशन करना, तो ये तरीका है। अगर मल्टीपल वेरिएबल में सिंगल वैल्यू डालना है, तो ये प्रोसेस होगा, इस तरीके का हम सिंटैक्स लिखेंगे, ठीक है, तरीका यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि हम कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कि ये देखो, इनकरेक्ट क्यों माना गया, ए बी और सी डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए बी और एक्स वाई जेड लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। एंड देन इसमें मैंने लिखा, एक में 4 डाला, एक में मैंने 6.8 डाल दिया, 6.8, और दूसरे में मैंने 9, ठीक। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ इसको,
प्रिंट एक्स वाई एंड जेड। ठीक। तो ये आपका प्रिंटेबल हो गया। क्योंकि पहले जो क्या होता था, एक तरह से तरीका गलत होता था। जैसे कि मैं कहूँ, जब भी हम असाइन करते हैं तो सेम वैल्यूज असाइन करना होता था। तो ये आपका क्या है, सही तरीका नहीं होता था पहले वाले एक तरह से सिंटैक्स में या पहले फॉर्मेट में, इंडेक्सेस में। तो ये एक तरह से क्या होता था, पहले सही तरीका नहीं होता था। लेकिन अब ये क्या होता है, जो नए आपका वर्जन है उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग तरह की वैल्यू एक साथ हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये पहले इनकरेक्ट होता था, ये आपका क्या है, सही तरीका डिफाइन कर सकते हो। असाइनमेंट क्रिएट्स ए वेरिएबल ऑफ द टाइप ऑफ RHS, मतलब राइट हैंड साइड। तो हमेशा जो वेरिएबल्स होते हैं, हमेशा वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट हैंड साइड से ही असाइन किया है। जैसे कि मैं कहूँ A=30 लिख रहे हैं या B=30 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो हम असाइनमेंट कर रहे हैं वैल्यूज हम किस साइड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड में। जैसे मैंने लिखा I=1, I=1 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप एक तरह से राइट हैंड साइड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। ओके। तो ये असाइनमेंट प्रोसेस हमेशा क्या होता है, आप राइट हैंड साइड से ही डिफाइन करते हैं। रीअसाइनिंग ए वेरिएबल सिंपली क्रिएट्स ए न्यू वेरिएबल। क्या करता है, पाइथन में क्या करते हैं, अगर हम रीअसाइन कर रहे हैं कोई दूसरी वैल्यू, अगर टाइप भी चेंज करके हम कर रहे हैं, जैसे मैंने इसमें ट्रू कर दिया, स्टोर कर दिया, या फॉल्स स्टोर कर दिया, तो क्या करता है, आई को फिर दोबारा रीएलोकेट करता है, उसकी मेमोरी को रीएलोकेट करता है, क्योंकि उसका टाइप तो कुछ और था, पहले न्यूमेरिक था, अब क्या हो गया, बुलियन हो चुका है। तो उसमें कोई एरर थ्रो नहीं करता, उसको डिस्ट्रॉय करके फिर रीएलोकेट करता है, रीअसाइन करता है, उसकी मेमोरी को रीएलोकेट करता है। तो एक तरह से क्या होता है, वो नया वेरिएबल क्रिएट करता है उसी नाम से। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, डायनेमिक एलोकेशंस हो गए, कि एक ही वेरिएबल्स में, एक ही कंटेनर में हम दोबारा असाइन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो पुराने वेरिएबल्स के मेमोरी को डी एलोकेट करके फिर एलोकेट करता है, उसको उस कंटेनर देता है। ठीक है? एक नए टाइप का कंटेनर। अब आते हैं नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। नंबर्स में जैसे मॉडुलस, हम ऑपरेटर्स में पढ़ चुके हैं। मॉडुलस डिवीजन टू गेट रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। पावर के लिए हम एक्सपोनेंशियल यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे 5 to the power of 3, ठीक, तो 125 होगा। जैसे कि हम फ्लोर डिवीजन, इंटीरियर डिवीजन का यूज कर सकते हैं, जो आपको कोसेंट वैल्यू, जैसे कि टू टाइम्स ये आपका डिवीजन होगा, तो ये आपका फ्लोर डिवीजन देगा। 2.5 आता है, लेकिन क्या होगा, वो आपका हमेशा होल नंबर में ही रिजल्ट आपको दे। ठीक। हमने डिफाइन किया था पेडमॉस, जिसमें जो कैलकुलेशन होता है, हमेशा कोई भी चीजें एक साथ कंबाइन करने के लिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंबाइन करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, कि पहले इसको कैलकुलेट किया जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, पैरेंथेसिस का यूज करते थे। जैसे कि कोई कैलकुलेशन हमको पहले डिफाइन करना है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मुझे अगर कोई कैलकुलेशन करना हो, नेक्स्ट सेल में आता हूँ मैं। तो मुझे कोई कैलकुलेशन करना है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 5 + 3, और मैंने यहाँ पे लिखा -2। ठीक। तो यहाँ पे पहले एडिशन होता है, देन सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ पहले सब्ट्रैक्शन हो, तो क्या करूँगा मैं, पहले इसको ब्रैकेट में रख लूँगा। ठीक है। तो पहले वो प्रायोरिटी किसको देगा, पैरेंथेसिस को। तो जब भी किसी एक्सप्रेशन को मुझे अगर ग्रुप करना हो, तो उसके लिए पैरेंथेसिस यूज करेंगे, और उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन करेगा। अगर वही कैलकुलेशन मैं यहाँ पे सेम एज बिना पैरेंथेसिस के करूँ, तो मुझे रिजल्ट में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में डिफरेंस इसलिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा हमारा कैलकुलेशन डिफाइन नहीं किया। जैसे कि मैं यहाँ पे मन कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी ठीक। क्योंकि अब हमको रिजल्ट में डिफरेंस मिलेगा। देखो यहाँ पे 6 आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस हुआ, 2 प्लस आपका क्या हुआ, डिफाइन, सॉरी 3 - 1 डिफाइन हो रहा है। एक मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, +7 नंबर, एक मिनट,
यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेंज कर देते हैं, तब जाके हमारा plus। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट न लगाने का क्या है कि यहाँ पे ब्रैकेट अगर नहीं लगाया तो पहले मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देन क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले सब्ट्रैक्शन हो गया क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर दिया, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, तब जाके मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या होगा आपका, इसका रिजल्ट आपका आएगा 10 आएगा और इसका 14 आएगा, ठीक। तो पैरेंथेसिस मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है, किसी भी एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए, एक साथ कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स इज मेंटेन इन एक्सप्रेशंस, द रिजल्ट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप अक्रॉस ऑल ऑपरेंड्स, कि हम एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक। मोस्टली क्या होता है कि हम किसी भी अगर ऑपरेटर के पहले जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ ए के अंदर कोई वैल्यू है, तो ए के अंदर अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है। प्रीवियसली अगर हम प्रिंट करें ए के अंदर क्या वैल्यू मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल माइनस, तो अब मुझे क्या है, ए की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ तो वो रिवर्स कर देता है, पहले पॉजिटिव था, अब क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक। तो अगर वो पॉजिटिव पहले से क्या होता, उसके अंदर अगर निगेटिव वैल्यू होती तो क्या होता, ये बताइए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा -2 पहले से ए के अंदर होता तो क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं रन करूंगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। तो अगर वो माइनस लिख रहा हूँ तो एक तरह से क्या होता है, माइनस इम्प्लाइज ए यूनरी ऑपरेटर, एक यूनरी ऑपरेटर की तरह से काम करता है। सो इफ वाज 5 देन माइनस ए वोट बी -5, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक यूनरी ऑपरेटर की तरह से काम करता है, और यूनरी ऑपरेटर का मतलब सिंगल ऑपरेटर के साथ काम करता है, सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है मोस्टली, उसको यूनरी ऑपरेटर हम बोलते हैं। बाइनरी 2 ऑपरेंड्स के साथ, टर्नरी 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करता है। अब आते हैं, बात करते हैं फंक्शंस की। इसके पहले हम टाइप्स डिफाइन कर रहे थे, अब फंक्शंस की बात करते हैं कि किसी भी नंबर में, जैसे कि अगर मैं कहूँ किसी भी फ्रैक्शन नंबर को अगर इंट फंक्शन में डालते हैं तो हमको क्या मिलता है, जैसे मैंने लिखा इंट इज ए कंस्ट्रक्टर फॉर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो वो किसमें कन्वर्ट करता है, किसी भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अगर वो लीगल वैल्यू है तब। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ ए को कन्वर्ट करना, तो क्या है, एरर थ्रो करेगा कि ए कोई लीगल वैल्यू नहीं है, ए को हम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो वो किसी लीगल वैल्यू को ही कन्वर्ट करता है, अगर 1 है तो कन्वर्ट करेगा, नंबर को ही कन्वर्ट करेगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं किसी फ्रैक्शन वैल्यू को डालता हूँ और मैंने कहा कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने 5 ऐसे नंबर फ्रैक्शन वैल्यू डाल दिया, तो वो किसमें कन्वर्ट करेगा, उसके डेसिमल पोर्शन को हटा करके होल नंबर मुझे रिटर्न कर, ठीक है। तो ये करता है, डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका कि किसी फ्रैक्शन वैल्यू को भी हम होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू, इंटीजर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको। देन कोई टेक्सचुअल फॉर्मेट में नंबर है उसको भी कन्वर्ट करता है किस फॉर्मेट में। अब ये जो वैल्यू आ रही है, जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पे कोई वैल्यू अगर मैं रख रहा हूँ ए इक्वल इंटीजर दिस, और इसमें मैं इसका टाइप गेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर, ठीक। अगर सेम यही वैल्यू अगर मैं इसका टाइप गेट करूँ तो ये फ्लोट है, ठीक। सेम, और मैं डिफाइन करूँ, ये हमारा क्या है, इसमें मैंने कुछ नंबर डाला लेकिन टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखा, लेकिन वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ये है टेक्सचुअल, अगर यही डायरेक्ट टाइप फंक्शन में डालूं तो स्ट्रिंग आएगा मेरा आउटपुट, ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, स्ट्रिंग आएगा, लेकिन उसको उसने कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को भी इंटीजर में उसने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ कि मैं कोई भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट इन 65, सेकेंड पैरामीटर इज बेस 10, तो बेस 10 का मतलब कि ये जो वैल्यू है आपकी क्या, बेस 10 इज डिफॉल्ट, बेस 10 इज ए डिफॉल्ट,
मतलब 10 का मतलब होता है डेसिमल, 0 to 9। तो जो डेसिमल नंबर होता है उसका बेस 10 होता है। और उसको बोल सकते हैं कि जो डेसिमल्स नंबर होते हैं वो 0 से 9 के बीच के नंबर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हेक्साडेसिमल है वो कितने नंबर यूज कर सकता है, 0 से 9 और A to F यूज कर सकता है। फिर ऑक्टल नंबर 0 to 7 यूज कर सकता है। फिर बाइनरी 0 और 1 होता है केवल, ठीक है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को यूज करता है। सेम एज, तो ये नंबर देखिए 16, तो इसको किसमें से कन्वर्ट करना है, 16 के बेस में कन्वर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर में, डेसिमल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डिफॉल्ट बेस होता है, हमको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि 16 में कन्वर्ट करना, मतलब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखूंगा अगर 0x41, तो यहाँ पे 0x11, तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ इंटीजर के अंदर। और क्या डिफाइन करूँ, डबल कोटेशन के अंदर 0x41, ठीक। एंड देन किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, 16 में। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 65, ठीक है। ये हमको 65 मिलेगा। 65, 41 इसे क्या है, आपका क्या है, दिस इज सेकंड पैरामीटर बेस, और ये एक तरह से आपका यूनिकोड कैरेक्टर है, यूनिकोड 41, ठीक। 41 इज ए यूनिकोड। कैरेक्टर्स का, जैसे कि मैं कहूँ वो उसका कैरेक्टर्स का कैसे कि नहीं कर सकते, कैसे कि कर सकते किसी नंबर का, ठीक है। तो उसको 41 सबका एक कोड होता है, इसके भी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं कहूँ किसी नंबर्स को मुझे अगर कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो रिजल्ट इन 4। 4 क्या होगा, बाइनरी स्ट्रिंग टू इंटीजर। बाइनरी स्ट्रिंग को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कर रहे हैं, ठीक। और ये क्या है कि हम किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, सॉरी, मैंने क्या, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। और ये किसमें कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देऊंगा कि मैं हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसमें, इंटीजर में, ठीक। बाय डिफॉल्ट ये इसको डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर डालते हैं और इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल डाल करके मैं यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू इज 65, दिस इज ए डेसिमल नंबर और दिस इज ए हेक्साडेसिमल नंबर। और मैं 16 इज ए बेस ऑफ हेक्साडेसिमल। अभी अभी मैंने बोला ना, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। ऑक्टल का बेस 8 होता है। हेक्साडेसिमल का 16 होता है। और डेसिमल का 10 होता है, ठीक। तो बाई डिफॉल्ट मैं अगर कहूँ इसको अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल या एक्स नहीं होता। सॉरी यार, डेसिमल में एक्स नहीं होता, बाई डिफॉल्ट डेसिमल और रिसीव करता है। तो कह रहा है डेसिमल में तो एक्स होता ही नहीं है। तो कह रहा है हम्म, तो वही तो मैंने बनाया, 16 कैरेक्टर्स होते हैं, मिक्स करके एक हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट बनता है, 0 to 9 और A to F। एक मैं चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पढ़ते हो ना नेटवर्किंग, तो उसमें कुछ आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस में कुछ A, F और E लिखा होता है, ठीक है। तो वो किस बेस पे बना होता है ये बता दो, वो किसी ने बताया आपको। वही वही हेक्साडेसिमल होता है। हेक्साडेसिमल में हम नंबर, कलर नंबर भी जनरेट करते हैं। हेक्साडेसिमल बहुत जगह यूज किया जाता है, ऑक्टल भी यूज किया जाता है। कंप्यूटर, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें क्या होता है, जितने भी नंबर सिस्टम है सब यूज किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर। बात करते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा 0x41, तो 0x41 इज हेक्साडेसिमल नंबर और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में, ठीक। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे जब बेस दूंगा तभी जाके वो कन्वर्ट कर पाएगा।
ठीक। देन अगर मैं किसी बाइनरी नंबर को डाल रहा हूँ, बाइनरी नंबर किस में होता है, 0 1 में होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1, ठीक। और मैंने लिख दिया 2, कन्वर्ट करना है तो 2 इज ए बेस ऑफ बाइनरी नंबर, और ये किसको कन्वर्ट करना था, इसमें हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक। तो ये अब कन्वर्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 7, तो 7 इज ए डेसिमल नंबर और 1 1 1 इज ए बाइनरी नंबर, ठीक है, क्लियर। तो हेक्साडेसिमल को आपने किस में कन्वर्ट किया, आप डेसिमल में ही कन्वर्ट कर रहे हो, अगर यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट इंटीजर, और मैंने ये लिखा डबल कोटेशन के अंदर क्या कॉमा क्या दिया, 16, अब मैं रन करूँ तो क्या है 10, ए किस पोजीशन पे होता है हेक्साडेसिमल में, 10th पोजीशन पे होता है, ठीक। और एफ इज ए 16 पोजीशन, सबसे लास्ट होता है, सॉरी 0, 10th होता है, हाँ 15 होगा, 15, टोटल 16 होते हैं, 15th पोजीशन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे मैं लिख दूँ एफ होता है, एफ इज ए 15 पोजीशन, ठीक। एफ क्या होगा, 15th पोजीशन पे होगा, बी इज ए 11th पोजीशन, ठीक। तो ये चीज डिफाइन होती है, अगर मैं कहूँ कि 5 5 को यहाँ पे कन्वर्ट करना, या मुझे ये नंबर है, ये कोई नंबर है, आप उसको कन्वर्ट करना है किसमें, हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, दिस इज हेक्साडेसिमल, और ये डेसिमल नंबर, तो कोई नंबर भी है तो उसको अगर मैंने कहा कि ये मेरा 5 नंबर है, या मेरे ये मैंने लिख दिया दिस इज ए डेसिमल नंबर, ये डेसिमल नंबर है, अब मैं इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ, 16, सॉरी यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर देना पड़ेगा मुझे डबल कोटेशन के अंदर, जैसे मैंने लिख दिया AF5, तो AF5 को हमने किसमें कन्वर्ट किया, डेसिमल में, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो, अगर मैं लिखूं एफ या ट्रिपल एफ लिखूं, तो ट्रिपल एफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 4094, ठीक, 4094, तो एक तरफ से ये हमने ये हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पर फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद और भी कोई नंबर होता है, एक्स होता है, जैसे कि मैं कहूँ प्रिंट ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर हमारा छूट गया, तो ऑक्टल नंबर पे जैसे हम यहाँ डिफाइन करते हैं, मैंने लिखा ऑक्टल नंबर में, ऑक्टल नंबर में 0 to 7 होता है, 6 7 5 4, और मैंने कहा 8, बेस 8, तो इसको अगर कन्वर्ट करूँ, एक मिनट, नॉट कन्वर्ट नॉट, हाँ ये डबल कोटेशन के अंदर है। जो आप अगर डेसिमल छोड़कर कुछ और करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, डबल कोटेशन के अंदर रखना पड़ेगा, अब ये क्या है, आपकी स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है आपका 754 क्या है, एक इज ए ऑक्टल नंबर, और ऑक्टल का डेसिमल नंबर ये है, ऑक्टल का डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर डाल रहे हैं, और हमेशा क्या होता है, इंटीजर का मतलब वो हमको डेसिमल नंबर ही देता है, ठीक। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एंड देन ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक। तो हमेशा इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपको क्या कन्वर्ट करके देता है, इंट फंक्शन कैन कन्वर्ट ए लिटरल इनटू ए इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, हमेशा बाय डिफॉल्ट वो डेसिमल की वैल्यू गेट करती है, ठीक। अगर आपको डिफाइन करना है कि मुझे हेक्साडेसिमल पास करना है या मुझे बाइनरी पास करना है, तो भी आप पास कर सकते हो बेस दे करके, कितना बेस आपका है,
तो बेस यही डिफाइन करता है कि कौन सा नंबर पास कर रहे हो। 16 का मतलब कि आप हेक्साडेसिमल पास कर रहे हो, 8 का मतलब आप ऑक्टल नंबर, और 2 का मतलब बाइनरी नंबर पास करके कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आते हैं फ्लोट। तो फ्लोट में हम किसी भी तरह के नंबर्स को पास कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। फ्लोट फंक्शन होता है, इसमें भी फ्लोट कन्वर्टर होता है। तो मैं लिखूंगा फ्लोट, और उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। डायरेक्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 6.98, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। फिर मैं अगर लिख रहा हूँ किसी वैल्यू को डायरेक्टली केवल 6 लिख करके करूँ, तब भी क्या होगा, उसको 6.0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। फिर डायरेक्टली अगर किसी वैल्यू को हम लिखें, जैसे मैं लिख रहा हूँ 78 लिख रहा हूँ, तो 78 को क्या करें, 78.0 लिखूंगा। ठीक। तो इस तरीके से फ्लोट भी आपका वर्क करता है। अब आते हैं कि आप किसी कैरेक्टर को, जैसे ASCII वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अब उस वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कोई वैल्यू, जैसे कि आपको अगर मैं कहूँ यहाँ पे किसी कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने लिखा CHR, और यहाँ पे मैंने 65 लिखा, तो 65 इज ए कोड ऑफ ए। अब स्मॉल ए का कोड क्या होता है, 97 होता है, तो ये आपको ये स्मॉल ए मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप ASCII कोड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। वही आप क्या है, किसी भी कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करना हो, अगर फिर दोबारा मुझे कन्वर्ट करना हो कोड में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, ORD फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे print, और क्या डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ORD, और ORD फंक्शन में आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट या सिंगल कोट दोनों यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा H, तो HAB लिख देता हूँ, स्मॉल बी। ठीक। तो स्मॉल बी इज ए 97 आपका ए होता है, और बी क्या होता है, स्मॉल बी 98 पे होता है। तो इस तरीके से किसी भी कैरेक्टर को भी किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, ASCII कोड में कन्वर्ट, उसका कोड ही देख सकते हो कि वो उसका कोड क्या होता है। ठीक है। तो दो फंक्शन होते हैं, एक CHR एंड देन ORD। क्लियर। कैरेक्टर का कोड हो, CHR इज फ्रॉम कोड टू कैरेक्टर, और ORD कैरेक्टर टू कोड। ठीक। देन नेक्स्ट फंक्शन होता है, नंबर का एक फंक्शन है, और एब्सोल्यूट ABS। तो मैं अगर किसी भी वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू हो या किसी भी तरह का नंबर हो, उसमें अगर पास करता हूँ, जैसे मैंने -5 लिख दिया या -8 लिख दिया, तो किस पे कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में। तो ये भी एक फंक्शन है जिसको किसी भी तरह की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव में ही रिटर्न करता है। उसको बोल सकते हैं एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट फंक्शन। नेक्स्ट है नंबर फंक्शंस। अब जब नंबर फंक्शन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपको अ, दो कैलकुलेशन करने होते हैं। एक और फंक्शन होता है डिव मोड करके होता है। ठीक है। तो आपको करना क्या होता है कि आपको उसी टाइम क्वोशिएंट वैल्यू भी निकालनी है, और रिमाइंडर वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है। तो क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है, अंकित। हेलो। जैसे कि मुझे अगर क्वेश्चन वैल्यू भी निकालना है और क्या रिमाइंडर वैल्यू भी निकालना है, तो एक हमारा जो फंक्शन होता है वो मुझे क्या देता है,
डिव मोड एक फंक्शन होता है, डिव मोड। ठीक, डिव मोड करके एक फंक्शन होता है जिसमें अगर मैं किसी भी वैल्यू को अगर डिवाइड करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 और डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो वो कितनी बार उसको डिवाइड करेगा ये भी रिटर्न करेगा, और दोनों सेम आ रहा है तो यहाँ किसी और नंबर से कर लेते हैं, जैसे 7। ठीक, तो 7 का मतलब कितनी बार उसने डिवाइड किया, दिस इज ए कोसेंट वैल्यू, और और 1 इज ए रिमाइंडर। ठीक, तो दो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे? इसको अनपैकिंग बोलते हैं। तो पहले क्या है आपकी कोसेंट वैल्यू, तो कोसेंट एंड कॉमा रिमाइंडर, और ये चीज उठा करके हम कहाँ पिक कर लेंगे, रख लेंगे इक्वल दिस। तो आपका वो कैलकुलेट करके कोसेंट कोसेंट में स्टोर कर लेगा, और दूसरा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अब मैं यहाँ पे कोसेंट और रिमाइंडर दोनों प्रिंट कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोसेंट, और दूसरी लाइन में रिमाइंडर। हाँ, कर सकते थे। तो कोसेंट वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कोसेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से ये एक फंक्शन होता है जो आपका कोसेंट और रिमाइंडर दोनों निकालता है एक साथ। तो कई ऐसे फंक्शंस होते हैं पाइथन में जो एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं, फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, एंड रिटर्न वैल्यू कैन बी कैप्चर्ड एज अबव। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम इस तरीके से जिस फॉर्मेट में, अगर तो पहला क्या होता है वो कोसेंट ही रिटर्न करता है। सेकंड क्या होता है, एक मिनट, ठीक, ये नंबर क्वेश्चन होती है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर होती है। ठीक, तो इसी सीक्वेंस में हो देता है, तो उसी सीक्वेंस में हमको क्या करना होता है, कैप्चर करना होता है उसको। तो पहले क्वेश्चन क्यू वेरिएबल रखना होता है, बाद में रिमाइंडर। तो जिस सीक्वेंस में वो हमको रिटर्न कर रहा है, उसी सीक्वेंस में हमको कैप्चर करना होता है, वो वेरिएबल रखना होता है। जरूरी नहीं है कि क्यू और आर ही नाम रखो, आप किसी और वेरिएबल का नाम रख सकते हो, लेकिन पहले क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, ये अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी फंक्शन पढ़ेंगे, जैसे राउंड है, राउंड फिगर करना। ठीक, स्ट्रिंग फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक, स्ट्रिंग ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। क्लियर? अभी नंबर्स पे रहने देते हैं। ठीक।